नाउ इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी. ठीक है, मैं डायग्राम आपको यहाँ पर बना दूँ. ठीक है, वॉट एवर डायग्राम इसकी. ठीक है, दिस इज योर लाइन ए, लाइन बी, दिस इज 105, this is x, this is z and this is y. ठीक है, what is given over here? Line A is parallel to line B. मतलब ये दोनों लाइन क्या है? Parallel है, right? These two lines are what? Parallel. And line L is a transversal. Find the measure of angle x, y and z using the given information. ठीक है, डायग्राम आपका पूरा गिवन है. आपको क्या करना है? You have to find the values of x, y and z. चलो, raise your hands and tell me कौन सा एंगल आपको पहले मिल जाएगा या कैसे मिलेगा. Just raise your hand if you know. हमने किया है, right? Same concept बेस पर है, तो you should be able to answer like how we can solve this. Just raise your hand if you can tell me. Yes, गणेश, कौन सा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इसमें x, y and z में? Yes, Shriya, x we can find. How we will find x and what it will be? Sir, according to property of corresponding angles. Correct. So x will be how much? 105 degrees. 105 degrees. Correct. So what we can say over here? Angle x. अब यहाँ पर since line A is parallel to line B and line L is the transversal and line L is the transversal, okay, is the transversal. Therefore what we can say, angle x equals 105 degrees. What I will write as the reason over here? Yes, क्या reason लिखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टी ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर? 105 एंड x दोनों इक्वल है. व्हाट इज द रीजन? ये 105 और ये x, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है. व्हाट इज द रीजन? यस आदित्य, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यू कैन डायरेक्टली राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपको एंगल x मिल गया. अब नेक्स्ट कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं? रेज योर हैंड. विच एंगल यू कैन फाइंड? रेस्ट करो, रेस्ट. हाँ, ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं करना है, बस ऐसे रखो. यस, विच एंगल आई कैन फाइंड? ओमकार, कौन सा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं अभी? हाँ बोलो, क्या मिलेगा आपको? एंगल y कितना मिलेगा? 105. क्यों? व्हाट इज द रीजन? Yes, what is the reason? Correct, very good. Angle x is equals to angle y. Reason is vertically opposite angles, right? और यहाँ पर क्या दो? यहाँ पर एंगल x हमको 105 मिला है, इसे 1 दे दो, right? तो इस 1 का हम यहाँ पर यूज करेंगे. So therefore angle y equals 105 degrees from 1. हमने ये 1 का यूज किया ना, एंगल x इज 105, तो एंगल y को हमने 105 लिखा, सो फ्रॉम 1 लिखना है. ओके, आफ्टर दिस हाउ यू विल फाइंड द नेक्स्ट एंगल? रेज योर हैंड्स. हाउ यू विल फाइंड द नेक्स्ट एंगल? हाँ ओमकार बोलो, कितना होगा? हाउ यू विल फाइंड द नेक्स्ट एंगल? एंगल z कैसे मिलेगा? यस, Angle z is equal to 180 minus 105. Is a linear pair. Angles in linear pair. Very good, correct. आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको बताया है, लाइक अगर एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, यहाँ पर अगर मैंने लाइन लगाया, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर. सो व्हाट आई कैन से, एंगल z plus 105 equals 180 degree. Reason is angles in linear pair, right?
So therefore your angle Z equals 180 minus 105. So therefore angle Z equals 180 minus 105 is how much? 75. Correct. That's it. Khatam. Easy है. Write it fast. डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमने डायग्राम में कुछ भी एक्स्ट्रा बनाया नहीं है, राइट? पूरा हमने क्वेश्चन के अंदर ही है. तो इवन इफ यू ड्रॉ इट, इवन इफ यू डू नॉट ड्रॉ इट, मार्क्स विल नॉट गेट डिडक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, नाउ इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P, लाइन L एंड लाइन Q, राइट? ऑल दिस लाइन्स आर व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर. फाइंड एंगल x. आपको ये एंगल x फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. ठीक है, दिस इज हाउ द डायग्राम इज. सो दिस इज 40 डिग्री. ये पूरा x है आपका, ठीक है? दिस कंप्लीट इज व्हाट? x. दिस इज 30 डिग्री. देन दिस इज P, दिस इज L एंड दिस इज Q. ठीक है, अभी आपको एंगल x फाइंड करना है. कैसे फाइंड करें? लेट्स से ये वाला एंगल जो है A एंड ये वाला एंगल जो है B. ठीक है, इसे हम अब यहाँ पर हमने कुछ नेमिंग दिया है AB. नाउ द डायग्राम इज कंपल्सरी टू ड्रॉ. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू. हाँ चलो बताओ, हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल x. रेज योर हैंड्स इफ यू नो. कैसे फाइंड करेंगे? यू विल गेट, हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल x. यस, which angle you will get from property of alternate interior angles? Correct. Angle A will be how much? 40 degree. And then next आगे वाला कोई दूसरा बताओ. Who can tell? Yes. Correct. And then how you will get the value of angle x? Someone else? How you will get the value of angle x? Yes, can you say? How? Angle x equals angle A plus angle B, right? That's it. लिखने आएगा या लिखूं? लिख देता हूँ, ठीक है? लिखने के बाद आप लिख लो. Now over here, यहाँ पर लेट्स से दिस इज A, B एंड C. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल राइट, सिंस लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L, ओके, एंड AB इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, these two lines are parallel and AB is a transversal. You should write later on. रुक जाओ, when I am explaining don't write anything. AB is the transversal. So what I can say, therefore, अब क्या करते हैं यहाँ पर, ये A और B नहीं देते, लेटर्स दे सकते हैं ना. So let's give letters. ये A, B, C. Let's say this is D. Let's say this is E. ठीक है, F sufficient है, इतना हो जाएगा, इसमें काम हो जाएगा, राइट? नाउ व्हाट आई कैन से, एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ABF. यस और नो? व्हाट इज द रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Alternate interior angles. So therefore angle EAB आपका कितना है? That is 40 equals angle ABF, right? So therefore angle ABF equals 40 degree. ये साइड में रखो. Let's see 1. Okay. Next is
since line L is parallel to line Q and what I will write? BC what? BC is a transversal. Therefore, what I will write? Raise your hands. Therefore, what I will write? Yes. Angle FBC is equal to angle BCD. BC? BCD. Correct. Very good. BCD. So therefore, angle FBC equals how much? Raise your hands. Aditya. FBC equals how much? Yeah, what will be angle? This FBC. Yes. FBC is 30 degree. Correct. Right? Let's say this is 2. ठीक है? इसके आगे क्या लिखेंगे? Now angle x आपको फाइंड करना है. Angle x equals angle ABC, which is equals to angle ABF plus angle FBC. Yes or no? यहाँ पे रीजन क्या आएगा? Reason is this angle is equal to this angle plus this angle. That is angle addition property. Angle addition property. This is what? Angle addition property. So angle, this equals angle ABF is how much? 40 degree plus angle FBC is how much? 30 degree. Reason? Correct. From 2. हमने ये 1 and 2 से लिया ना? Getting it? 1 और 2 से वैल्यू लिया ना? So that's why it is from 1 and 2. So which is equals to 70 degree. समझा? देखो this is geometry. ठीक है? Geometry में आपको आंसर तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाउ टू राइट एंड हाउ टू एक्सप्लेन द आंसर. ठीक है? आंसर आपको फाइनल आंसर तुरंत मिल जाएगा. ये 30, ये 40, तो ये 40, ये 30, तो 30, तो 70. ठीक है? MCQ होगा तो लाइक यू कैन आंसर इट, बट सब्जेक्टिव है ना, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है. राइट? लिखो फास्ट. नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे. राइट? What it is, draw a line L, take a point A outside the line, through a point A, draw a line parallel to line L. ठीक है? तो आप पैरेलल लाइन कैसे बनाओगे? What they are given, draw a line L. तो पहले हम क्या करेंगे? पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है. ये आपका होगा लाइन L. ओके? लिखो. चलो, ड्रॉ इट फर्स्ट. See over here. आपको क्या दिया है? What they have asked, draw a line L. We have drawn it. Take a point A outside the line. ठीक है? कहीं पर भी आपको एक पॉइंट लेना है. Let's say this is point A. ठीक है? Randomly कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है. Now through point A, draw a line parallel to L. अभी आपको अगर बोला जाएगा कि राइट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L, तो आप क्या करोगे? चलो ठीक है, ये लाइन है. राइट? ये लाइन भी आपने ऑलरेडी लाइन पर ही बनाया है. राइट? आप ए भी एक लाइन पर ही ले लोगे. आपके नोटबुक में ऑलरेडी लाइंस है, तो फिर बाद में आप यहाँ पर ये ड्रॉ कर दोगे और बोलोगे दोनों पैरेलल है. राइट? ये तो हो गया नॉर्मल मेथड. राइट? लेकिन अगर आपको प्लेन पेपर दिया जाए, जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर लाइंस है नहीं ना, तो अभी वहां पर आपने एक लाइन बनाया. राइट? फिर एक पॉइंट बनाया, फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल. तो आपको अब एकदम एग्जैक्ट बना पाओगे आप पैरेलल? नहीं ना. जो भी आई जजमेंट से आप बनाओगे, लेकिन एग्जैक्ट पैरेलल होगा श्योर नहीं है. तो हाउ डू वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल? तो क्या करना है आपको? ये आपका सेट स्क्वायर है. आपको व्हाट यू हैव टू डू, ये लाइन पे रखना है और ये पॉइंट पे रखना है. ठीक है? मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट.
ठीक है, दिस इज व्हाट माय स्ट्रेट लाइन। अब क्या करूंगा, सेट स्क्वायर रखना है। सेट स्क्वायर कैसे रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट और ये लाइन दोनों मैच होना चाहिए। अब ये सेट स्क्वायर छोटा पड़ रहा है तो दूसरा ले लो, ये भी छोटा ही पड़ेगा। एक काम कर, पॉइंट नजदीक ले, ठीक है, पॉइंट नजदीक ले लेता हो जाएगा काम। नाउ ये लाइन और ये पॉइंट दोनों मैच होना चाहिए। मैच हुआ, देन यू टेक अनदर सेट स्क्वायर, या फिर ये पॉइंट नहीं मैच किया तो भी चलेगा। यू जस्ट यहां पर ये लाइन मैच करो नीचे, ठीक है, नीचे लाइन मैच हुआ। इसके बाद ये सेट स्क्वायर इसको प्रॉपर सेट करो और ये पॉइंट पे लेके जाओ, ठीक है, दैट्स इट। एंड देन यू ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। तो ये लाइन आपका क्या हो गया, पैरेलल ड्रॉ हो गया। कैसे किया हमने, पहले आपका एक सेट स्क्वायर लाइन के ऊपर सेट करना है प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली लाइन टू लाइन मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, इसको टच कर देना है, ये यहाँ का नीचे का लाइन प्रॉपर होना चाहिए। देन यू टेक इट ऑन दैट लाइन, यू गेट अ प्रॉपर लाइन विच इज पैरेलल। समझा, यूजिंग सेट स्क्वायर। चलो करो फास्ट। आपका जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर नहीं आएगा। ये जो पॉइंट लोगे आप, दैट शुड नॉट बी ऑन द लाइन ऑन योर नोटबुक। तो फिर ऑटोमेटिकली आप बना लोगे, राइट, बिना सेट स्क्वायर का। आपको सेट स्क्वायर यूज करके बनाना है। There are two methods of drawing this. ये हमने जो मेथड यूज किया, दिस इज व्हाट सेट स्क्वायर मेथड, ठीक है। एक आपका दूसरा मेथड है मेथड 2। मेथड 2 भी बताता हूँ, पहले आप मेथड 1 से बना लो। मेथड 1 से हो गया। सो दिस इज व्हाट, ये आपका फर्स्ट मेथड है यूजिंग सेट स्क्वायर, ठीक है, दिस इज यूजिंग व्हाट सेट स्क्वायर। अब दूसरा मेथड भी बताता हूँ, सी ओवर हियर। अगेन देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड। अब आपने ये मेथड 1 से आपने बना दिया, ठीक है, उधर साइड में लिखो यूजिंग सेट स्क्वायर, ठीक है, मेथड 1 यूजिंग सेट स्क्वायर। ऊपर लिखो टॉप में मेथड 1 यूजिंग सेट स्क्वायर। मेथड 1 यूजिंग सेट स्क्वायर, ऊपर लिखो मेथड 1 यूजिंग सेट स्क्वायर, ठीक है। अभी आपका आएगा मेथड 2। इसमें भी आप सेट स्क्वायर यूज करोगे, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे कुछ। ये है आपका मेथड 2। हाँ, मेथड 2 शायद आपको थोड़ा सा इजी होगा कंपेयर टू मेथड 1। क्या करना है, अगेन यू हैव अ पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, यू हैव अ पॉइंट आउटसाइड। सो व्हाट यू विल डू फर्स्ट, पहले आप इस लाइन को परपेंडिकुलर बनाओगे। इस लाइन को क्या बनाएंगे, यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन। ये सेट स्क्वायर यहां पर मैच करना है और ये भी मैच करना है। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, ठीक है। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर। इसके बाद क्या करना है, वन मोर परपेंडिकुलर यू हैव टू ड्रॉ ऑन दिस लाइन ओनली। यू विल ड्रॉ, ये तो हमने बना दिया, ये पॉइंट से पास हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। वन मोर परपेंडिकुलर यू विल ड्रॉ ऑन द सेम लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, वन मोर परपेंडिकुलर वी हैव डन। अब क्या करोगे, यू हैव कंपास। कंपास क्या होता है, हाँ कंपास। अब ये कंपास से यहां पर पॉइंटर लगाओगे और यहां पर पेंसिल मैच करोगे। ये तो नहीं मैच होगा, ठीक है, ये और ये मैच होना चाहिए, ठीक है।
ये मैच करना है, उसके बाद यहां पर पॉइंटर रख के आर्क बनाना है। समझ में आया? नहीं समझा? ये ऐसे यहां पर रखकर इसको मेजर करना है, ठीक है? पेंसिल का पॉइंट जो यहां पर होगा ना, मेजर करना है, राइट? फिर वो पेंसिल का पॉइंट यहां पर रखकर इस पे आर्क बनाना है। समझ में आया? ठीक है? सो यू विल मेक एन आर्क ओवर हियर, ठीक है? गॉट इट? इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यू विल ड्रॉ द लाइन। अब यहां पर ये आर्क यहां पे कट हुआ ना, तो यू विल ड्रॉ द लाइन। ये आर्क यहां पे कट होगा, ठीक है? और जहां पे कट हुआ वहां से आपको लाइन बनाना। नाउ दिस टू लाइंस आर व्हाट? पैरेलल, बट माय लाइन इज पैरेलल। दिख रहा है आपको पैरेलल है या थोड़ा टेढ़ा है? थोड़ा टेढ़ा है ना, आई थिंक इस तरफ नहीं, सीधा है। आपको लंबे से, आप लंबा हो ना तो आपको बराबर दिखेगा। आपको दीवार पे अगर घड़ी सीधा है या नहीं है कैसे पता चलता है? हाँ, दूर नीचे उतर के देखना पड़ता है ना, स्टूल से नीचे उतर के देखना पड़ता है घड़ी सीधा लगा है कि नहीं, राइट? ट्यूबलाइट स्ट्रेट है कि नहीं, कैसे पता चलता है? आपको अगर जब इलेक्ट्रिशियन घर पे आएगा ट्यूबलाइट लगाना है तो क्या करते हैं? ट्यूबलाइट, वो जो इलेक्ट्रिशियन डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं लगाएगा, या तो उसके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो डायरेक्टली स्ट्रेट लगा देगा, अदरवाइज आपको ही पूछेगा ये सीधा है, दिख रहा है क्या? वहां से लंबे से ही दिखता है ना स्ट्रेट है कि नहीं, तो आपको दिखता होगा ये स्ट्रेट है कि नहीं, मुझे नहीं दिखेगा उतना क्लियर। स्ट्रेट है, ठीक है। सो नाउ दैट्स इट, हो गया, खत्म। समझा हाउ टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल? क्या करना है? फर्स्ट इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मेजर अगेन दूसरा और एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको मेजर करना है यूजिंग कंपास, सेम लेकर आर्क बनाना है, एंड देन यू जॉइन इट। डू इट। यू हैव टू मेक एरोज एट द एंड, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज लाइन P and you can say line L is parallel to line P. Can you do the next question? Draw a line L, take a point T outside the line, through the point T draw a line parallel to line L. Same है question? Exactly same है, हाँ? Next भी almost same ही है। Draw a line L, draw a line N which is parallel to line M at a distance of 4 centimeter. अब ये आपका होमवर्क है, you will do it in homework। आपको मैं बता देता हूँ करना कैसे। क्या करोगे थर्ड क्वेश्चन में? सेम लाइन L आपको M ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ लाइन N which is parallel to this। क्या करना है? यहाँ पर अभी एक्सटर्नल में पॉइंट नहीं है, सो फर्स्ट आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट? 4 सेंटीमीटर में होना चाहिए ना ये लाइन, कंपास के ऊपर 4 सेंटीमीटर लेना है ऑन स्केल, ठीक है? स्केल पर 4 सेंटीमीटर मेजर करना है, कंपास पे लेना है, मेक एन आर्क। और एक लाइन परपेंडिकुलर बनाओ, मेक एन आर्क, बोथ आर 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ द लाइन। यू गॉट अ लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एट 4 सेंटीमीटर। करोगे घर पे एज होमवर्क? दैट्स इट।